राम राम सा सत श्री अकाल आदाब। मैं सुंदर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एनसीईआरटी स्टडी A1 के इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है। और हमारा एक जो चैनल है जिस पर इस वीडियो को डालेंगे वो है हमारा NG सृष्टि क्लासेस पर उस पर भी आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है। इसको NG सृष्टि वाले पर डालना इस वीडियो को डाला जाएगा। तो आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द अपोजिट वर्ड इन हिंदी लैंग्वेज। ठीक है ना, हिंदी में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, लगभग हम 400 से ज़्यादा अपोजिट वर्ड यहाँ पर सीखने वाले विद मीनिंग, उनका मीनिंग भी सीखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये पता नहीं रहता है कि इनका रियल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल उनको एक्सप्लेन किया जाएगा, एक एक चीज़ें समझाई जाएगी आप सभी को। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर से दबा लें। साथ ही साथ सभी को इसको शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें। चले तो दोस्तों और बच्चों, क्लास को करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं आज के हमारे इस सेशन को। हम सीख रहे हैं विलोम शब्द अपोजिट वर्ड। ठीक है। पहला है अपना राजा, है ना। राजा का विलोम शब्द क्या होता है? रानी। इसमें समझाने का कुछ नहीं है ना, राजा रानी में तो समझाने का अपने पास कुछ भी नहीं है। ओके। दूसरा, स्त्री का पुरुष होता है। ठीक है। और नर का मादा, नर मतलब मानव। मानव के अंदर दो ही क्या है, क्या कह सकते हैं, नर और मादा, दो दो प्रकार के इस पे क्या हो सकते हैं, इसको जातियाँ कह सकते हैं। ठीक है। और किसी भी प्रकार की जाति नहीं होती इंसान के अंदर। हाँ, जो मानव है, मानव मानव एक जाति है और उसमें भी दो प्रकार के लोग हैं, स्त्री और पुरुष। ठीक है ना। किस प्रकार के, बाकी ये जो जातियाँ बनाई है ये सिर्फ जातियाँ नहीं है, ये केवल मैन मेड है, आदमियों ने ये सिर्फ नाम दिया है। ठीक है, और कोई जाति नहीं है। आगे है जानवरों के अंदर मोर मोरनी आती है, पक्षियों के अंदर गेंडा और मादा गेंडा आती हैं। ठीक है, गेंडा और क्या आती है, मादा गेंडा आती है। आगे है पतिव्रता। अपतिव्रता क्या होती है? ठीक है। पतिव्रता आप लोगों ने सुना होगा, जो पति की पूरी बात माने। हाँ, पति की पूरी बात माने और पति के साथ लॉयल्टी के साथ रहे और अपनी लॉयल्टी बनाए रखे। और कुंठा मतलब बच्चलन जो औरत होती है उसे बोलते हैं कुंठा बोलते हैं। ठीक है। आकर्षण, आकर्षण का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना। विकर्षण का मतलब होता है अपनी तरफ, अपने से दूर भेजना। चुंबक होते हैं ना, आपस में आकर्षित होती है, आपस में चिपक जाती है, माने एक दूसरे की तरफ आना। ठीक है ना। जैसे किसी की खुशबू लगा रखी है शानदार, तो वो अपने तरफ क्या हो जाता है, वो आकर्षित करते हैं ना उसको। ठीक है। अगर कहीं से खुशबू आ रही है तो वहां पहुंच जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए किसी घर के अंदर चीनी है रखी हुई है, तो चींटी अपने आप वहां चली जाती है ना, सूंघ सूंघ ऐसे करके, मतलब वो उसकी तरफ आकर्षित होती है। आगे है तितली और नर तितली। ठीक है। आगे विद्वान और विदुषी। विद्वान बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल आदमी, जिसे बहुत ज्यादा अनुभव हो उसे विद्वान कह सकते हैं। विदुषी बहुत ज्यादा, महिला को बोलते हैं विदुषी, जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी महिला और जिसे अनुभव हो, है ना, उसे विदुषी कहेंगे। कवि, कवि और कवियत्री। कवि क्या होता है, जो कविताएं वगैरह लिखता है उसे कवि कहते हैं। और कवियत्री जो कविताएं लिखती हैं उसे हम क्या कहेंगे, कवियत्री कहेंगे। आगे है वीर और कायर। वीर वो होता है जो युद्ध में लड़ता लड़ता मर जाए, उसे क्या कहते हैं, वीर। या फिर किसी भी परेशानी का सामना करने वाला ही क्या कहलाता है, वीर कहलाता है। या फिर कह सकते हैं अगर कोई हादसा हो रहा है तो उसमें बचाने के लिए कूद जाता है अपनी जान की परवाह किए बिना, उसे कहते हैं वीर। कायर वो होता है जो अपने मतलब किसी कार्य से पीछे हट जाए। ठीक है, जैसे युद्ध है और युद्ध में मरने के डर से भगने लगा, उसे हम कहेंगे कायर। ठीक है। आगे है राजा। राजा जिसके पास बहुत पैसा है। रंक का मतलब है जिसके पास कोई पैसा नहीं है। ठीक है ना। राजा का मतलब है बहुत पैसा का मतलब, पहले राजा वो हुआ करता था जो पूरी प्रजा के पास शासन करता था और उसके पास पैसा भी हुआ करता था। तो इसका अपोजिट दिया गया है रंक, माने जिसके पास पैसा नहीं हो। ठीक है। यहाँ आगे पीछे, आगे पीछे सब जानते हैं। और आगे ऊपर नीचे जानते हैं, दायां बायां जानते हैं, माने लेफ्ट राइट जानते हैं आप सभी। ठीक है। आगे है राजा। राजा के मतलब एक से ज्यादा जो विलोम शब्द होते हैं वो क्या क्या, राजा के एक से ज्यादा विलोम शब्द है। रैंक भी होता है और रानी भी होती है, प्रजा। ठीक है, तो ये इसकी विलोम शब्द है। और उर्वर, उर्वर के भी तीन विलोम शब्द। उर्वर माने उषर, बंजर और अनुर्वर। ठीक है, मानी उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ और ये बिना उपजाऊ वाले।
ठीक है। आगे आते हैं उपसर्ग। उपसर्ग के दो हैं। उपसर्ग माने परसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। आगे है आदि। आदि का है अनादि और अनंत। आदि का मतलब आदि, अनादि और अंत। मानी खत्म हो चुका, आदि मानी स्टार्ट हुआ है शायद, है ना, ठीक है। राग, द्वेष और विराग। राग का मतलब होता है जब हम कोई गाना गाते हैं तो एक गाना गाए बिल्कुल ऐसे जैसे किसी को खाने को बग रहा है, और एक गाना गाए जिससे कि सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाए, मजा आए, नाचने लग जाए, ठीक है ना, तो वो होता है क्या, राग। क्या होता है, राग। और एक होता है द्वेष। द्वेष का मतलब वैसे दुश्मनी हो सकती है, ठीक है, जलन हो सकती है किसी से। विसर्ग, ठीक है ना, सॉरी विराग। आगे है आकर्षण विकर्षण, ये हमने पढ़ लिया। अब आकर्षण के भी क्या है, विकर्षण है, प्रतिकर्षण है, अनाकर्षण है, ये तीन विलोम शब्द है, ठीक है। आगे है सभ्य। सभ्य का मतलब होता है अपने एटीट्यूड का मतलब होता है बिल्कुल सीधा आदमी, है ना, जिसके दो चांटे मार लो तो इधर का गाल भी कर दे, उसे बोलते हैं सभ्य, है ना। सभ्य का मतलब पढ़ा लिखा पूरी तरीके से और सब चीज़ों का सही से आंसर देने वाला आदमी क्या कहलाता है, सभ्य आदमी कहलाता है। एक होता है असभ्य और बर्बर। अब बर्बर का मतलब होता है बिना मतलब में अत्याचार कर रहा है, मार रहा है, किसी को काट रहा है, ठीक है। और ये असभ्य, असभ्य लोगों की पहचान होती है। पहले राजा हुआ करते थे, अपनी इच्छा होती वही काम करते थे, है ना। अब लोकतंत्र, अब कैसे कर ले। आगे है नश्वर। नश्वर का मतलब होता है जिसका कभी नाश नहीं हो, मानी जो कभी खत्म नहीं हो। जैसे पहले राक्षस वरदान लेके बोलते थे ना, कहानियों में है, पता नहीं था या नहीं थे वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन वरदान लेके देवताओं से अपने को अमर समझने लग जाते थे, लेकिन देवता उनका क्या कर देते, काम खत्म कर देते थे, है ना। तो नश्वर का मतलब है जो कभी नष्ट नहीं हो, उसे बोलते हैं नश्वर, ठीक है। और अनश्वर और सॉरी नश्वर का मतलब ऐसा होता है जो नष्ट होने वाला। नश्वर का मतलब होता है नष्ट होने वाला, मैं भी अलग उल्टा ही बोल गया। नश्वर का मतलब नष्ट होने वाला। अनश्वर और शाश्वत, इसका मतलब हो कभी खत्म नहीं होने वाला, कभी नष्ट नहीं होने वाला। आगे धरती। धरती तो आप जानते हैं ना, अपनी धरती माँ है जिस पर हम पैदा हुए हैं, जो हमें खाने को देती है, जो हमें सब कुछ देती है और अपने को इस धरती पर सुरक्षित बनाए रखती है, इसे यही है अपनी धरती माँ, ठीक है। मानी माँ के बाद धरती माँ जिस पर हम जी रहे हैं, ठीक है। आगे है आपका धरती। धरती का उल्टा क्या होता है, आकाश ऊपर, और धरती का उल्टा मन धरती के नीचे, पाताल, ठीक है ना। ये इनके क्या होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। आगे है जीव। जीव हम हैं, हमें जान है। जीव, जीव जंतु, पेड़ पेड़ पौधे में भी क्या होता है, जान होती है, वो एक दूसरे से चल नहीं सकते लेकिन उनमें जान होती है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। जीव का उल्टा निर्जीव और सजीव। मतलब निर्जीव का मतलब जिसमें जान नहीं हो, जिसमें क्या नहीं हो, जान नहीं हो। आगे है आपका नाथ। अनाथ और सनाथ। नाथ का मतलब होता है जिसका कोई धनी धोरी हो। नाथ का मतलब क्या होता है, जिसका धनी धोरी, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो कि नाथ का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता हो, और भी कोई हो जिसका मतलब देखभाल करने वाला हो, उसे बोलते हैं नाथ। एक होता है अपना अनाथ। अनाथ का मतलब जिसका कोई नहीं हो, ठीक है, जिसका कोई नहीं हो, न माता पिता हो, न रिश्तेदार हो, न कोई भी नहीं हो, ठीक है, तो वो है अनाथ। ये सनाथ भी इसी का है। घोष, अघोष और संघोष। घोष का मतलब होता है उद्घोषणा करना, ठीक है, जय जयकार करना, वही होता है घोष, ठीक है। अघोष का मतलब किसी की जय जयकार न करना। आमिष, निरामिष और शामिश, ठीक है, ये कुछ स्पेशल वर्ड आए हैं, इसका मुझे भी पता नहीं क्या है। आगे आधार, निराधार और शाधार। आधार का मतलब होता है जब हम कोई भी बात बोल रहे होते हैं तो उसका हमें एक आधार देना पड़ता है कि भाई उससे मेरे को ये बातें मिली है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को ज्ञान कहाँ से आया, मेरे गुरुजी ने सिखाया होगा, मैंने सीखा होगा, ठीक है। तो इसका आधार मैंने दिया है कि मैंने सीखा है ना। जैसे आप मान लीजिए कि अगर कोर्ट में जा रहे हो तो आप झूठ बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो, इसका जांच तो की जाएगी ना, इसका कुछ सबूत तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ है ना, आधार देना होता है। ओके। आगे है निराधार, माने जिसका कोई आधार ही नहीं हो, निराधार होता है। और साधार। आगे है आकार। आकार, निराकार, साकार। आकार मतलब जैसे मेरा कुछ आकार दिख रहा है आप लोगों को, किसी बाल्टी का आकार दिख रहा है, किसी पीपे का आकार, वो आकार है। निराकार जिसका कोई आकार ही नहीं हो। खैर ये आधार क्या बोलते हैं, आकार। निराकार परमात्मा के लिए, मतलब जिसका कोई आकार नहीं है वो है निराकार, ठीक है। परमात्मा की कोई शेप नहीं है, कोई आकार नहीं है, ठीक है। कैसा दिखता है ये भी पता नहीं है अभी तक संसार में किसी को, लेकिन क्या है, सभी लोग अपने अपने धर्म के आधार पर अपने अपने भगवान को बना रखे हैं,
है ना, क्या कर रखे हैं, अपने अपने भगवान को बना रखे हैं। ठीक है, भगवान तो अभी तक अगर होता तो अलग अलग थोड़ी होता, अलग अलग लोगों का अलग अलग भगवान कैसे हो सकता है? तो भगवान तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है। अब वो क्या है वो किसी को पता नहीं है, लेकिन सब अपने अपने धर्म के आधार पर अपने अपने क्या बना रखे हैं, भगवान बना रखे हैं, और उन्हीं का क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, अगर इस पृथ्वी पर भगवान है तो अलग अलग नहीं हो सकता, और अलग अलग है तो फिर गलत बात है। ठीक है ना, परमात्मा तो एक ही है, भगवान एक ही हो सकता है। चले आगे, आगे आपका आगम। आगम का मतलब है आगम सुगम दुर्गम। आगम का मतलब जो बिल्कुल आसान हो, ठीक है, सुगम बिल्कुल सही से हो, दुर्गम मतलब बिल्कुल मतलब जाना वहाँ संभव नहीं हो। ठीक है, आगे बोध अबोध सुबोध। बोध का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त होना, किसी चीज़ का पता लग जाना कि मेरे को बोध हो गया। ठीक है, जैसे भगवान बोध थे तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है ना, तो उनको बोध आया था, हाँ बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है, मतलब पता लग जाना, बोध का मतलब है पता लग जाना, है ना। अबोध पता नहीं लगना, सुबोध, ठीक है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाना। आगे है राग विराग अनुराग। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। राग का मतलब समझा ना, जो अच्छे से गाना गाए, जिसमें से लोग नाचने लग जाए, आहा मजा आ रहा है, डिंग चिक है। गाते नहीं गाते, जब कोई भजन गाने लग जाता है, कोई अच्छा से गाने गाने लग जाता है, हरियाणवी तो डांस लगाने लग जाते हैं, डिंग चिक टक चिक, है ना। ठीक है, और आगे है विराग, ऐसा कि बहुत गाना गा रहे हैं और लोग उठ के ही चले जाए, तो समझ ही नहीं आ रहा उनके क्या चल रहा है। ठीक है, तो वो होता है विराग, जो समझ में नहीं आए, अनुराग। ठीक है, आगे है लोम। लोम विलोम और अनुलोम, है ना, ये सब वही है। अनुलोम विलोम मतलब उल्टे सीधे। ठीक है, विलोम का मतलब उल्टा, लोम का मतलब सीधा। आगे है कामी निष्काम और सकाम। कामी का मतलब होता है कामी निष्काम, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भावना नहीं हो, निष्काम हो सकता है, जिसकी काम करने की इच्छा नहीं हो, है ना। खैर ये उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना, ये अलग है ना, तो इसको छोड़ते हैं। आगे है चल अचल और सचल। चल का मतलब होता है एक जगह से जो दूसरी जगह चल जाए, चल। अचल का मतलब होता है जो अपनी जगह स्थिर रहे, ठीक है, कांस्टेंट रहे, चेंज नहीं हो। सचल का मतलब भी वही है, क्या होता है, जो चल सके। ठीक है, आगे उधार। उधार अनुदार। उधार का मतलब है जो दया, दया भाव रखने वाला इंसान, उसे बोलते हैं उधार। भाई ये तो बहुत उदार आदमी है, मैं पैसे मांग लेता हूँ तुरंत ही जाते ही देता है, ठीक है, ले भाई साहब ले, है ना, बहुत अच्छा आदमी है। तो अनुदार का मतलब है बेकार आदमी है, पैसे वैसे नहीं देता। ठीक है, इच्छा। इच्छा का मतलब होता है जैसे मेरी इच्छा है कि मैं अभी गाने गाने लग जाऊँ, मेरी इच्छा है कि मैं नाचने लग जाऊँ। ठीक है, इच्छा। अनिच्छा। अनिच्छा का मतलब है बुखार चढ़ गया, खाने की कोई इच्छा नहीं है। अनिच्छा। ठीक है, आगे है औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है कि कोई क्या बोल सकते हैं, जिसे मतलब औपचारिक, जैसे औपचारिकता निभाई जाए। औपचारिकता का मतलब होता है कस्टम्स, जैसे शादी ब्याह होती है, अलग अलग धर्मों के आधार पर उनमें अलग अलग औपचारिकता निभाई जाती नहीं भाई, ये तो कस्टम्स है। ठीक है, ये तो निभाई जाएगी जाएगी। और कोर्ट मैरिज कर लाए तो उसमें तो बस दस्तखत करो, माला पहनाओ, चलो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कस्टम्स या औपचारिकता नहीं निभाई जाती है। ठीक है, इसका हो जाए अनौपचारिक, उल्टा हो जाएगा आदि अनादि। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपने पास है ऐच्छिक अनैच्छिक। ऐच्छिक का मतलब इच्छा से जो काम होता है उसे ऐच्छिक, और अनैच्छिक जो अपनी इच्छा से हो ही नहीं रहा, ठीक, उसे बोलते हैं अनैच्छिक। ठीक है, जैसे हम शादी में गए और कोई काम तो मेरे बोलने से हो रहा था, भाई आप ऐसा ऐसा कर लो, और कोई कोई मैं बोल भी रहा था फिर भी नहीं हो रहा मेरी इच्छा के हिसाब से कि भाई ऐसा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, तो फिर तो मतलब अनैच्छिक हुआ। ठीक है, आगे क्या है, अनशन और असन। अशन और अनशन। अनशन। अनशन का मतलब तो आपको पता है ना, भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, है ना, तो उसे बोलते हैं अनशन। ठीक है, और जो नहीं बैठते उसे असन बोलते हैं। अभिज्ञ। ठीक है, अभिज्ञ अन अनभिज्ञ। ठीक है, अभिज्ञ का मतलब होता है किसी चीज के बारे में पता होना, और अनभिज्ञ के बारे में भाई मेरे को तो पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, अनभिज्ञ। ठीक है, होनी और अनहोनी। कोई भी काम चल रहा है, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, ये होनी है, क्या है, होनी है, और मैं क्लास नहीं लेता तो अनहोनी है। जैसे मान लीजिए मैं कोई व्यक्ति घर से निकल कर चला गया, हाँ, और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो बोले तो भाई ये तो होनी लिखी थी, ये तो होनी है, ये तो होनी को कौन टाल सकता है, ये तो होता ही होता। ठीक है, अनहोनी।
अनहोनी का मतलब जो नहीं हो उसे बोलते हैं अनहोनी। जानकार, जानकार मतलब किसी चीज़ का जानकार, किसी जैसे मैं स्टडी का जानकार हूँ, समझो, तो मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। और बोले कि ले भाई तू विलोम शब्द पढ़ा दे किसी और व्यक्ति को बुला के जो पढ़ा ही नहीं हो, तो बोले भाई मैं तो कौन आओ जाओ, ठीक है, तो वो होता है अनजान। अनजान का मतलब है किसी चीज़ से किसी चीज़ का पता नहीं हो, ठीक है। या फिर जैसे हम किसी गाँव में जाएं पहली बार, तो अनजान ही रहेंगे कि भाई मैं पहले कभी नहीं आया, भाई उसका घर बताना मेरे कहाँ है, अनजान हो सकता है। आगे है चाहा और अनचाहा। चार अनचाहा वो इच्छा अनिच्छा वाला सिस्टम, ठीक है। सुनी और अनसुनी। सुनी का मतलब है कि हाँ मैंने सुनी थी भाई ये कहानी है, मैंने नहीं सुनी ये कहानी, ठीक है। देखी अनदेखी। देखी का मतलब मैंने देखा है ऐसा ये कर रहा था, दूसरा आदमी भाई मैं तो था ही नहीं यहाँ पे, मैंने देखा ही नहीं क्या चल रहा था, अनदेखी। मॉल अनमोल। मॉल का मतलब होता है अनमोल। मॉल का मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू होना, ठीक है। अनमोल का मतलब होता है किसी चीज का वैल्यू नहीं होना। वैल्यू का मतलब नहीं होने का मतलब ये है कि इसका कोई मोल नहीं है, जैसे इंसान की जो शरीर है इसका कोई मोल नहीं, अनमोल है ये, है ना। क्या बोलते हैं अनमोल। अब बोले ले 5 लाख रुपए ले ले थारो शरीर मैंने दे दे, ऐसा थोड़ी हो सकता है ना, अनमोल है अपना शरीर। हाँ, जो भी भगवान ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, जैसा भी दिया है, मैं किसी को कैसे दे सकता हूँ, मैं स्वतंत्र रहूंगा। अगर किसी को मैंने दे दिया 5 लाख में तो मेरे को फिर बेलदारी करवाएगा, ठीक है। तो फिर मतलब मोल का मतलब है जैसे किसी चीज, जैसे हम भाव होना किसी चीज का। अनमोल मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं होना, अमूल्य, ठीक है। अमूल्य का मतलब मैं समझा दिया ना क्या है। आगे योग्य अनियोग अयोग्य। योग्य का मतलब होता है किसी चीज के लायक होना। अयोग्य का मतलब होता है किसी चीज के योग्य न होना। जैसे दो लड़के और लड़कियों की सगाई करवाने गए तो दोनों को ले गए, है ना, एक तरफ से लड़का आ गया एक तरफ से लड़की आ गई, है ना। देखा कि भाई लड़की को लड़का पसंद आ गया, लेकिन लड़का को लड़की पसंद नहीं आई, कि भाई पार कौन पड़े मैंने चौकी कौन लगी, है मैं कौन करूँ भी आवे आविश, ठीक है ना। तो मतलब अयोग्य हो गया। इसी प्रकार से लड़की भी मना कर सकती है, भाई मैं तो कितनी अच्छी हूँ, ये देख ब्लैक बॉडी है कैसे शादी कर लूँ, मतलब उसके योग्य नहीं था वो, समझे ना, और उसके ये योग्य नहीं थी, तो ऐसा हो सकता है। योग्य का मतलब यहाँ पर एग्जाम के लिए भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई 10th पास से वैकेंसी निकली और मैं 10th पास कर रखी है मैंने, मान लीजिए, तो मैं फिल कर सकता हूँ, मैं योग्य हूँ। और किसी ने 8वीं पास कर लिए तो वो उसके योग्य नहीं है, किसके, उस वैकेंसी के योग्य, ठीक है, तो उसे फुलफिल नहीं करेगा। आगे है यश अपयश। यश का मतलब होता है पूरे संसार में ख्याति होना। जैसे हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे लोग हमें जानते हैं, तो इसे हम अब बोल सकते हैं यश। क्या बोल सकते हैं, यश की हमारा गुणगान। गुणगान का मतलब है सभी लोग लगभग हमें जानते हैं, ठीक है। एक होता है अपयश। अपयश का मतलब है किसी को कोई नहीं जानता हो, या फिर किसी की बुराई फैल जाए, कोई उल्टा सीधा काम कर दे। हम अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग हमें जानते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये काम कर रहा है। और कोई दूसरा आदमी जो इस बारे में नहीं जानता हो या फिर क्या बोलते हैं ना, वो गलत काम करता हो, तो उसका अपयश फैल जाता है। अपयश माने बेकार वाला। आगे उत्थान और एक होता है पतन, ठीक है। अगर मेहनत करते हैं, उत्थान का मतलब होता है कि किसी चीज़ से ऊपर उठ जाना। जैसे अपने देश में काफ़ी समय पहले बहुत ज़्यादा गरीबी थी, अब हम उस लेवल से ऊपर उठते जा रहे हैं, है ना। गरीबी थी तो हम उस लेवल से क्या ऊपर उठते जा रहे हैं। विकासशील देश है, विकसित होने वाला है कुछ समय में। सरकार ने 47 का टारगेट रखा है 2047 का, कि हम वहाँ विकसित हो जाएंगे, अभी तो विकासशील ही हैं, ठीक है। पतन का मतलब होता है खत्म हो जाना। जैसे पतन का पहले राजा महाराजाओं का खूब पैसा वाला था, किसी दूसरे राजा से युद्ध हुआ और उसने क्या कर दिया, पूरे राज्य को ही नष्ट कर दिया, उस राजा को भी मार मुर दिया, और तो बिल्कुल उस राज्य का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। निर्माण ध्वस्त। किसी मकान को बनाना, किसी चीज को बनाना, निर्माण, और उसी चीज को क्या कर देना, हटा देना, मिटा देना, ध्वस्त कर देना, गिरा देना। आदान प्रदान। आदान प्रदान का मतलब होता है लेन देन, ठीक है। भाई तू मेरा पेन ले ले, मेरे को 5 रुपए दे दे, मैं 5 रुपए से कुछ चीज खा लूंगा, तू पेन से लिख ले। इसे बोलेंगे आदान प्रदान। किसी चीज का लेना, उसके बदले दूसरी चीज को देना, आदान प्रदान, ठीक है। आदि अनंत। आदि मानी स्टार्ट, अंत मानी खत्म, ठीक है। अंत आगे हो गया आपका घृणा प्रेम। घृणा का मतलब है किसी व्यक्ति को देख कर ही मैं काला पीला हो जाऊं, है ये तो मेरा दुश्मन आ गया, है। और प्रेम, और कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, आहा मजा आ गया, है? जैसे कोई रिलेटिव आ जाता है, बहुत अच्छा आदमी होता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई चलो उसकी सेवा पानी करते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना। और कोई ऐसा आ जाए जिसको देख के अरे काय को थोड़ी आगो रांधा को फालतू कमाया, है
इसको बोलते घृणा, किसी देख को जलना, किसी को देख के जलना। उर्वर और उशर, उर्वर का मतलब होता है जमीन उपजाऊ होती है उसे उर्वर बोलते हैं, और उशर का मतलब होता है जो उपजाऊ नहीं है उसे। आगे है स्तुति और निंदा। स्तुति का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है ऐसा, जैसे कुछ लोग हैं, क्या बोल सकते हैं, कुछ लोग हैं कि अपने जो प्रधानमंत्री है उनका क्या गुणगान करते हैं, क्या करते हैं गुणगान, और भजन सारी रात ही बोले भजन करवा ले वहाँ का। और कुछ व्यक्ति हैं कि जो उन्हीं की क्या करते हैं, निंदा करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, निंदा करते हैं। तो स्तुति का मतलब होता है किसी चीज का गुणगान करना। क्या करना, गुणगान का मतलब है कि बोलिया जाओ उनको बारह भैया या कर दियो, फलानो डिखानो कर दियो है। दूसरा व्यक्ति अरे क्या किया है इसने, आने के बाद तो बेईमानी की है। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक व्यक्ति निंदा करता है, दूसरा क्या करता है, स्तुति। ठीक है, आगे है शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध का मतलब बिल्कुल प्योर होना, और अशुद्ध का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कुछ मिलावटी होना। ठीक है, क्रय विक्रय, क्रय माने खरीदना, विक्रय माने बेचना। क्रय माने खरीदना, विक्रय माने बेचना। आगे अपने पास परोक्ष और प्रत्यक्ष। क्या है, परोक्ष और प्रत्यक्ष, परोक्ष और प्रत्यक्ष, परोक्ष प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट। क्या होता है, डायरेक्ट सीधा, और ये होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, उल्टा, है ना। आगे उदय अस्त। उदय का मतलब निकलना, अस्त का मतलब, ठीक है। आगे विस्तृत और संक्षिप्त। विस्तृत का मतलब होता है पूरे वर्णन के साथ किसी चीज को समझाना, उसे बोलते हैं विस्तृत। एक होता है संक्षिप्त, छोटे से रूप में समझा देना 2 लाइनों में, और एक को 4 लाइनों में समझा रहा है, 8 लाइनों में समझा रहा है। ठीक है, एक होता है कनिष्ठ, एक होता है वरिष्ठ। वरिष्ठ का मतलब समझो, वरिष्ठ का मतलब होता है बहुत जिसको अनुभव हो। ठीक है, क्लास के अंदर बोलते हैं ना, ये आपसे वरिष्ठ है, ये आपसे कनिष्ठ है। ठीक है, मतलब वरिष्ठ का मतलब जो बड़ा हो, क्या हो, बड़ा हो, जिसके पास अनुभव ज्यादा हो। कनिष्ठ का मतलब होता है वो उसके नीचे काम कर रहा हो। ठीक है, आगे है अज्ञ व्यज्ञ, यज्ञ व्यज्ञ, अज्ञ व्यज्ञ। ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ी ज्यादा नॉलेज नहीं है। आगे लेंगे खेह सिक्त, खे सिक्त और खेह रिक्त। ठीक है, इसको छोड़ो, इसको करते हैं, है ना, आवरण अनावरण। आवरण का मतलब होता है ढकना, और अनावरण का मतलब होता है उसे ढके हुए को हटाना। ठीक है, स्थावर जंगम। आगे आ जाता है हस्तव और दीर्घ। ठीक है, दीर्घ का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, हस्तव का मतलब बड़ा होगा। आगे जीवन मरण। अगर कोई व्यक्ति जिंदा है और उसमें से अपने प्राण निकल जाए, मतलब शरीर से जान निकल जाए, तो वो मर जाता है, मरण हो जाता है। ठीक है, बोलो मारो तो मरण ही है रही चे, मारी औलाद तो सुनाई कौन मारी है, मतलब मैं जिंदा हूँ लेकिन मरण हो रहा है। कुछ बोलते हैं ना लेडीज, लेडीज बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं, अरे भाई मारी जिंदगी खराब, जो मार तो मरण है रही चे आके बीच में है, पारी कौन पड़ रही, मारी औलाद सुनाई कौन मारी, तो वो बोलते हैं जीवन मरण, है ना। खैर मरे हुए को बोलते हैं मरण, मरना। आगे है जागरण और जागरण और निद्रा। ठीक, जागरण का मतलब होता है सारी रात जागा हुआ आदमी। ठीक है, जो बहुत ज्यादा जागता है, और या फिर निद्रा जिसको नींद में ही सो रहा हो, मौज हो रही है। ठीक है, मोक्ष बंधन। मोक्ष का मतलब है कि कोई व्यक्ति होता है अपने घर बार से मोह छोड़ देता है, ठीक है, और परमात्मा की आराधना में लग जाता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, कि भाई अभी मैं जीवन मरण से परे उठना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब जिंदगी में दोबारा मेरा जन्म नहीं हो किसी भी जानवर के रूप में। जानवर मतलब हम भी जानवर ही हैं, इंसान है तो हम भी क्या हैं, जानवर ही हैं। तो किसी भी रूप में मेरा क्या नहीं हो, जन्म नहीं हो। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, परमात्मा की आराधना करता हूँ मोक्ष प्राप्त करने के लिए, कि आगे मुझे कभी और जीवन नहीं हो, क्योंकि ये संसार दुखों से भरा हुआ है। इसीलिए लोग जीना चाहते हैं, है ना जीना नहीं, मरना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। आगे बंधन। एक व्यक्ति होता है जिसको मोह होता है बहुत ज्यादा, अरे ये तो मेरा है, अरे ये उसका है, मेरा मेरा तेरा मेरा, क्या कर भाई, हैं? सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। आगे है स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल का मतलब होता है बड़ा, सूक्ष्म माने चिन्ना सा, छोटा सा, मया सा। ठीक है, अपव्यय और मितव्यय। अपव्यय का मतलब होता है आवश्यकता से ज्यादा खर्च करना। ठीक है, मितव्यय का मतलब होता है आवश्यकता जितनी है उतना ही खर्च करना। आधुनिक प्राचीन, आधुनिक प्राचीन। ठीक है, आधुनिक का मतलब होता है आधुनिक जो अभी अभी आया हुआ है, प्राचीन मतलब बहुत पुराना चल रहा है, प्राचीन का मतलब है बहुत पुराना चल रहा है। ठीक है, जिसे हम कहेंगे प्राचीन। आगे है
खेश रिक्त, और ये तो पहले हो गया ना, पूरा ये दोबारा हो गया ना, दोबारा आ गया बाय मिस्टेक। आगे अपने पास है निस्वार्थ और स्वार्थ। अगर कोई भी काम करते हो, जैसे काफी लोग ट्रस्ट खोलते हैं निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए, ठीक है, माने उनमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो उससे मतलब बेईमानी का पैसा नहीं कमाते हैं, उसे बोलते हैं निस्वार्थ। और होता है स्वार्थ, अगर किसी व्यक्ति का कुछ स्वार्थ होता है, जैसे कोई भी क्या बोलते हैं, किसी भी व्यक्ति की क्या बोलते हैं नौकरी लग जाए, तो वो कभी कभार सरकारी से तो पैसा मिलता है, उसके अलावा भी क्या करता है, ब्रीव लेता है ना, ब्राव क्या बोलते हैं उसको, रिश्वत लेने का काम करता है, स्वार्थी आदमी होता है, अपने आप को देखता है, वो भी समझ लो, है ना। ठीक है, ये स्वार्थ के लिए कोई काम करना, मतलब इसमें मेरा ही भला हो ऐसा मैं कोई काम करूं, दूसरे का कोई भला नहीं हो, उसे बोलते हैं स्वार्थ। निस्वार्थ का मतलब होता है बिल्कुल सेवा भाव से किसी की सेवा की जाए, कोई उसमें उसका स्वार्थ नहीं रहता है। आगे सन्यास और गृहस्थ। सन्यास का मतलब होता है बाबा जी बनर निकल गो कि भाई अब घर बार आपने छह कौन छह पना पाऊ ना माना कौन, ठीक है ना। आगे हो गया गृहस्थ। गृहस्थ का मतलब जो घर के जाल जंजाल में फंसा हुआ आदमी हो, ये बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को लिखाना है, इनको खाना खिलाना है, इनको पढ़ाना है, इनको नौकरी लगवानी है, फिर इनकी शादी करनी है, फिर शादी करने के बाद ये हमको रोटी खिलाएंगे, पता नहीं लात भी खिला दे कभी कभी है तो ये होते हैं गृहस्थ जीवन। आगे होता है उग्र, एक होता है शांत। एक उग्र का मतलब होता है उग्रता से किसी भी चीज को उग्रवादी होते हैं ना, वो उग्र है, शांति, समझ गए ना। आगे उत्तम अधम। उत्तम का मतलब होता है जो सर्वोत्तम हो, सबसे अच्छा हो, और अधम का मतलब जो अच्छा नहीं है। प्रवेश निकास माने प्रवेश करना आना, निकास माने जाना, ठीक है, बाहर निकलना। दूषित स्वच्छ। दूषित का मतलब जैसे अब आजकल वायु प्रदूषण हो रहा है, वाहनों के कारण हो रहा है, फैक्ट्रियों के कारण हो रहा है, काफी ऐसी चीजें हैं जिनके कारण वायु प्रदूषण हो रहा है, उसे बोलते हैं प्रदूषित। स्वच्छ बिल्कुल साधारण वातावरण, जहाँ से जाने से मंत्रमुग्ध हो जाएगी भाई, जैसे हिमाचल, है ना, जम्मू कश्मीर, हाँ, कभी कभी पहाड़ों में चले जाओ, है ना, बारिश के मौसम में, है, जब मौसम सुहाना हो, तब वहाँ की जब खुशबू लेते हैं तो आहा मौज आ जाती है, मतलब अच्छा लगता है, ठीक है। उसे बोलते हैं स्वच्छ। और दूषित मतलब जो बेकार सा हो। आगे बोलते हैं मौन मुखर। मौन का मतलब जो आदमी बहुत कम बोलता हो, धीरे धीरे बोलता हो, किसी को पता नहीं लगे इतना बोलता हो, उसे बोलते हैं मौन। और एक होता है मुखर, जो लबलबाट करता है बिना मतलब में, लब 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 सारा दिन चलता रहता है उसका, उसे बोलते हैं मुखर। आगे है आयात निर्यात। आयात का मतलब होता है खरीदना, और निर्यात का मतलब होता है बेचना, ठीक है। गुप्त और प्रकट। कोई आदमी किसी भी कार्य को किसी को बिना बताए कर लेता है चुपचाप से, उसे बोलते हैं गुप्त। कि राज राज है तो राज रह गया इसका, ये राज किसी को बताया ही नहीं। एक होता है प्रकट कर देना, कर कुछ रहा है और बता देता हूँ, चलो चलो ऐसा ऐसा, ठीक है। आगे निरा निरा निरामिष। निरामिष और शामिश, ठीक है, निरामिष और शामिश है। आगे चलते हैं दुर्बल। दुर्लभ, दुर्बल दुर्बल नहीं, दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब होता है जो कहीं नहीं मिले, ठीक है। कभी कभार ऐसे पक्षी होते हैं जो जिंदगी में कभी एक बार ही देखें, दुर्लभ है तो उसे कह सकते हैं। कुछ ऐसे पक्षी जो रोज ही अपने आंखों के सामने होते हैं, सुलभ, ठीक है। दुर्लभ का मतलब जो कभी नहीं मिलता हो, कोई मिला ही नहीं, देखा ही नहीं हो। और सुलभ का मतलब जो आसानी से प्राप्त हो जाए, आसानी से दिख जाए, प्राप्त हो जाए, वो सब कह सकते हैं। आस्था अनास्था। आस्था परमात्मा के अंदर आस्था रखना, आस्था होती है माता पिता में आस्था ही, परमात्मा में आस्था समझता हूँ मैं तो। ये अपने माता पिता में क्या रखें, आस्था रखें, वही सबसे बड़ी परमात्मा की प्राप्ति है। जो परमात्मा की प्राप्ति कर रहा है, माता पिता को कुछ समझ नहीं रहा है, वो क्या नहीं हो सकता। अपने माता पिता को अच्छे से रखें, अपने परिवार में थोड़ी शांति बनाए रखें, उसे क्या बोलते हैं, आस्था। आस्था खैर वो नहीं है, भगवान में ध्यान रखना उसे बोलते हैं आस्था। और अनास्था का मतलब है जो भगवान को नहीं मानता। आगे है निर्मल। निर्मल और मलिन। निर्मल का मतलब स्वच्छ होता है, मलिन का मतलब गंदा आदमी, गंदा होता है। रोचक निरस। रोचक का मतलब होता है बिल्कुल अचानक से कोई ऐसी चीज आपको देखने को मिल गई जो कभी देखी नहीं, उसे बोलते हैं रोचक, ठीक है। ऐसी कोई बात सुनने को मिल गई, अरे भाई, ठीक है। एक होते हैं नीरस, बेकार सी। हास्य रुद्रहास्य का मतलब है किसी चीज को देख कर ही हंसी आ जाए, हा, और किसी देख को दुख प्रकट हो जाए, बेकार। आगे चलते हैं कर्मठ और कामचोर। जो अपने निष्ठा से अपने कार्य को करता है उसे कर्मठ कहेंगे। और कामचोर, जो कोई व्यक्ति आ जाए काम करने लग जाए और फिर चुपचाप हो जाए, गायब हो जाए, इसे बोलते हैं कर्मठ, कामचोर। नित्य अनित्य। नित्य का मतलब होता है रेगुलर, और अनित्य का मतलब जो रेगुलर नहीं हो, ठीक है। आगे सुधा
गरल। आगे है आपका अतिवृष्टि और अनावृष्टि। अतिवृष्टि और अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है, जैसे आप समझ सकते हो ना, अभी बारिश हो रही है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा होती है, उसे अतिवृष्टि कह सकते हैं, है ना। और अनावृष्टि का मतलब होता है बहुत कम होना। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, या किसी इसका अर्थ और हो सकता है। आगे है सृष्टि प्रलय। सृष्टि और प्रलय। सृष्टि का मतलब अपनी जो संरचना, जो ये संसार सागर है, उसे सृष्टि कहेंगे, नेचर कहेंगे। और प्रलय, प्रलय का मतलब होता है पूरी सृष्टि को नष्ट कर देने वाला ऐसा कुछ मंजर, जिसे प्रलय कहेंगे। जैसे बाढ़ आ जाती है अचानक से, तूफान आ जाते हैं अचानक से, सबको ध्वस्त कर जाते हैं, फिर भूकंप आ जाते हैं, वो प्रलय मचा जाते हैं। आगे है वाचाल मितभाषी। ठीक है, तो लगभग अपनी जो क्लास है कितने मिनट की हो चुकी है, ये हो चुकी है 30 मिनट की, है ना। तो 30-30 मिनट की हम क्लासें बनाएंगे, क्योंकि कंटिन्यू अगर 2 घंटे लग जाएंगे, इसको 400 से ज़्यादा अपने पास क्या है विलोम शब्द से। ठीक है, तो इसको 30-30 मिनट के सेशन में बनाते हैं। आशा करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। मैं तो चाह रहा था कि आज इस पूरे सेशन को कंप्लीट करवा दिया जाना चाहिए था मुझे, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगेगा, देखते हुए मैं इसके 4 सेशन बनाऊंगा। ठीक है, आज का सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करवाएं। ठीक है, फिर अगले वाले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से अलविदा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।